नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में। दोस्तों, हमारी मनोविज्ञान की 3 क्लासें हो चुकी हैं। बता दूं मैं आपको, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों रीट के बारे में। रीट 2025 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और रीट 2025 की हमारी लगातार क्लासें यहाँ पर चल रही हैं। तो आप जो हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, रीट की हमने 2 क्लासें पहले ले ली हैं, जिसके अंदर हमारी क्लास फर्स्ट जो थी वो थी दोस्तों मनोविज्ञान को लेकर, जिनमें हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान के जो इतिहास के बारे में और मनोविज्ञान की जो विकास क्रम था वो किस प्रकार से रहा था उसके बारे में हमने देखा था। और सेकंड क्लास के अंदर हमने दोस्तों देखा था बाल विकास के बारे में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं तीसरी क्लास के अंदर अभिवृद्धि और विकास के बारे में। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से हर बार प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं, और यहाँ से पिछली बार अधिकतर प्रश्न बने हैं। तो इस टॉपिक को आपको बड़े ही ध्यान से और अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में। बड़ा ही शानदार टॉपिक है और इसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। इसको आप बड़े ही ध्यान से समझना कि अभिवृद्धि और विकास होता क्या है। देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें अंतर है, उसको ही आपको समझना है। अब अभिवृद्धि होती क्या है? शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि होती है। उस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। शरीर के अंगों के भार और आकार में वृद्धि, यानी कि आपके जो अंगों का भार है, यानी कि आपका जो वज़न है वो पहले 10 किलो था। अब जो है आपका वज़न 20 किलो हो गया, 30 किलो हो गया, 40 किलो हो गया। आपका आकार जो है, यानी कि पहले आप 2 फीट के थे, फिर 3 फीट के हुए, फिर 4 फीट के हुए। ठीक है ना। आपका जो हेल्थ है वो भी आपका अच्छा हुआ, आपके शरीर में कुछ परिवर्तन आए। इस वृद्धि को हम नाप और तोल सकते हैं, यानी कि जो आपकी हाइट बढ़ी है इसको हम एक फीते के ज़रिए नाप सकते हैं। ठीक है। और पहले आपका वज़न 10 किलो था, अब आपका वज़न बढ़कर जो है वो 50-60 किलो के आसपास आ गया है। तो इसको भी हम जो है तोल सकते हैं। तो अभिवृद्धि का मतलब होता है शरीर के अंदर होने वाले उन परिवर्तनों को जिनको हम माप और तोल सकते हैं ना, उसको तो हम कहते हैं अभिवृद्धि। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है विकास। अब विकास क्या है? इसका संबंध अभिवृद्धि से होता है, यानी कि विकास का जो संबंध है वो अभिवृद्धि से ही होता है। इसमें अंतर क्या है? जैसे कि हड्डियों की लंबाई का बढ़ना, और ये जब बढ़कर मजबूत और पुष्ट हो जाती हैं तो उसे विकास कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब हड्डियों की लंबाई बढ़ती हैं तो उसको तो बोलते हैं हम अभिवृद्धि। यानी कि शरीर में जब आपकी जो हाइट बढ़ रही है ना, ठीक है ना, तो उसमें हड्डियों का तो हड्डियाँ तो बढ़ ही रही है साथ में। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है आपकी अभिवृद्धि हो रही है। अब जब ये हड्डियाँ बढ़ जाती हैं और बढ़कर जब ये मजबूत और पुष्ट हो जाती हैं, ठीक है, एक तो हड्डी का बढ़ना होता है ना, वो तो है होता है अभिवृद्धि। और जब बढ़कर ये मजबूत और पुष्ट हो जाती हैं, इसमें ताकत आ जाती है, ठीक है, तो वो होती है आपका विकास। यानी कि जैसे कि आपके अंदर बुद्धि है। अब बुद्धि आपके अंदर कितनी है? वो शून्य है या प्रतिभाशाली है, या उसका जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा है या कम है, वो होता है दोस्तों विकास। ठीक है। तो शरीर के अंदर जितना भी आपके अंगों के अंदर भार और आकार में वृद्धि है उसको माप और तोल सकते हैं, तो वो तो होता है दोस्तों अभिवृद्धि। और इसका संबंध जो है विकास जो है इसका संबंध होता है दोस्तों अभिवृद्धि से। और ये आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारी जो लंबाई है वो बढ़ती है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ जो हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, और जब लंबाई बढ़कर हड्डियाँ जब मजबूत और पुष्ट हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं विकास। ठीक है। यानी कि शरीर में जो आमान परिवर्तन होते हैं उसके बाद में जो हमें मजबूताई, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें जो हमें पुष्टता मिलती है उसको हमें विकास कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ कथन हैं या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कौन से हैं वो देखिए। श्रीमती हरलॉक के अनुसार, श्रीमती एक हरलॉक हैं, उसके अनुसार कुछ उनके कथन हैं या उनके विचार हैं। वो क्या कहते हैं कि विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। इनका कहना है कि विकास में क्या होता है कि गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। जो डेवलपमेंट होता है, जो शरीर का विकास होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जब गर्भ में बच्चा विकसित होता है, उससे लगाकर जब व्यक्ति मरता है उस समय तक जो है मानव शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जो है वो एक समय तक आकर रुक जाती है। जैसे कि आपकी हाइट है वो मान लीजिए कि पहले 5 फीट थी, या आपकी हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 6 इंच, 6 फीट तक
वहाँ पर जाकर जो है रुक जाती हैं। आप 10 फीट के कभी हो नहीं सकते। तो इस प्रकार से आपकी जो वृद्धि है, शरीर में जो आकार में परिवर्तन हो रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, वो एक समय पर आकर रुक जाएगी। यानी कि आप जब 20, 22, 25 साल के होंगे, तब तक आपकी जो लंबाई है वो आकर रुक जाएगी। आपका शरीर भी जो है वो फैलते 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 मान लीजिए कि 110 किलो का हो गया, 100 किलो से बाहर चला गया, 200 किलो का हो गया, उससे बाहर जो है आपका शरीर 500 किलो का नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अभिवृद्धि का जो है एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंतर्गत आकर वो जो है वो सीमित हो जाता है, परंतु विकास जो है वो सीमित नहीं होता है, उसका दायरा बड़ा होता है। ठीक है। तो मानव विकास में जो होता क्या है कि गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसको हम जो है विकास कहते हैं। ठीक है। ये कथन है हरलॉक का, तो इसको आप ध्यान रखें थोड़ा। ये कथन जो है डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी गया है, और हरलॉक का जो ये कथन है वो सीधा सीधा एग्जाम में एक परिभाषा के रूप में या एक कथन के रूप में पूछ लिया गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर जो है मुख्यतः 4 प्रकार के जो है परिवर्तन उन्होंने बताए हैं कि शरीर में कौन कौन से परिवर्तन जो हैं होते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं हम इन्होंने कौन कौन से 4 परिवर्तन विशेष तौर से बताए हैं। तो ये 4 परिवर्तन हैं दोस्तों। सबसे पहला है वो है आकार में परिवर्तन। पहला है आकार के अंदर परिवर्तन, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से ये होता है। आकार में जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से होता है। कैसे? यानी कि अंगों की ऊंचाई, वजन और आकार में वृद्धि। ठीक है। अंगों की ऊंचाई, वजन और आकार में वृद्धि, और साथ ही चिंतन। ठीक है। ये शारीरिक तो ये हो गया, अंगों की ऊंचाई, वजन और आकार में बढ़ना, और साथ ही मानसिक रूप से होता है कि चिंतन, यानी कि जब आप चिंतन करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो होता है ना, उस प्रकार से जो है आपके आकार में वृद्धि होती है। अब दोस्तों होती है अनुपात में वृद्धि। अब अनुपात में वृद्धि कैसे होती है? पहले बालक कल्पनाशील होता है और धीरे धीरे वह वास्तविकता की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ये अनुपात में एक वृद्धि होती है। पहले जो बच्चा होता है वो कल्पना करता है। ठीक है। जैसे कि हम उसको साइंस वगैरह का पता नहीं होता है, वो बैठे बैठे कल्पना करता है कि मैं जो है चांद तक पहुंच सकता हूं, और चांद पर जाकर जो है मैं बहुत कुछ चांद पर पैर धर सकता हूं, चांद को मैं नज़दीक से देख सकता हूं। ठीक है। ये जो है वो दूर से ही एक अपने विचारों को गढ़ता रहता है, और जो है कल्पनाएं करता रहता है। बाद में जाकर जो है उसको ये वास्तविकता की ओर बढ़ता है, जब वह साइंस वगैरह लेता है, उसको अंतरिक्ष में जो है उस चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। फिर बाद में जो है उसकी पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के साथ ही जो है वो अपनी चीज़ों को वास्तविकता की ओर देखता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं अनुपात में परिवर्तन। साथ ही दोस्तों तीसरी चीज़ है वो है पुराने चिन्हों की लुप्तता, यानी कि जो पुराने चिन्ह हैं वो शरीर से गायब होने लगते हैं। कैसे? यानी कि दूध के दांत का लुप्त होना। दूध के दांत जो होते हैं वो 8 साल के बाद में, 7-8 साल के बाद में टूटने लग जाते हैं, तो दूध के दांत जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि और मस्तिष्क के पास पीनियल ग्रंथि, ये जो चीज़ें होती हैं ये धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों चौथा परिवर्तन होता है विशेष तौर से, वो होता है नए चिन्हों का विकास। यानी कि दूध के दांत के बाद में जो स्थायी दांत आते हैं, फिक्स दांत आते हैं, उनका, और दाढ़ी मूंछ का उगाना। यानी कि 17-18 साल के पास पहले जो है आपके दाढ़ी मूंछ नहीं आती हैं, 17-18 साल के बाद में जो है आपके दाढ़ी मूंछों का उगाना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं नए चिन्हों का विकास। तो एक दोस्तों होता है आकार में परिवर्तन, जैसे कि अंगों की ऊंचाई, वजन और आकार में वृद्धि का होना, साथ ही आपके जो थॉट प्रोसेस है उसका भी विकास होना। साथ ही दोस्तों दूसरा होता है अनुपात में वृद्धि। ठीक है। पहले बच्चा कल्पनाशील होता है, फिर वो वास्तविकता की ओर बढ़ता है। तीसरा होता है दोस्तों पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे कि दूध के दांत का टूट जाना। चौथा होता है दोस्तों नए चिन्हों का विकास, यानी कि स्थायी दांतों का वापस आ जाना, दाढ़ी मूंछ का वापस आ जाना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये होता है विकास के 4 क्रम जो है ये हेडलॉक ने बताए थे। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखें। विकास जो है वो गणित की भाषा में कुछ इस प्रकार से समझाया गया है: वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया। यानी कि सबसे पहले वृद्धि होती है, फिर कैपेसिटी आती है, क्षमता आती है, फिर परिपक्वता आती है, और फिर जो है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है विकास को गणित की भाषा में समझाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे विकास के बारे में, या फिर हम वृद्धि और विकास के बारे में, अभिवृद्धि और विकास के बारे में आगे देखते हैं, अंतर के बारे में। तो इनमें विशेष तौर से अंतर क्या है वो हम जो है आगे देख लेते हैं। अभिवृद्धि को हम जो है ग्रोथ भी कहते हैं। समझ लिया होगा आपने कि आपके शरीर का जो है ग्रोथ का बढ़ना ये अभिवृद्धि है, और विकास जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। क्लियर? देखिए दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
यानी कि आप जब तक जिएंगे तब तक विकास आपके अंदर चलता रहेगा। यानी कि आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो चलती रहेगी। आपके शरीर के अंदर कमजोरी, आपके शरीर के अंदर जो है मजबूती, ये सभी चीज़ें जीवन भर चलती रहती हैं। ठीक है। और अभिवृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने बताया आपको कि जैसे आपकी हाइट जो है वो एक समय पर आकर रुक जाती है, तो ये एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये लाइफ टाइम नहीं चलती हैं। इसका जो सत्र होता है वो संकुचित होता है। इसका सत्र दोस्तों विकास का वो व्यापक होता है। अभिवृद्धि का जो सत्र है दोस्तों वो संकुचित होता है। यानी कि आपकी जो हाइट है वो 5 फीट तक 6 फीट तक बढ़ गई, उसके बाद में नहीं बढ़ेगी। आपकी आपका जो वजन शरीर का वजन है, शरीर का भार है, वो 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो के आसपास बढ़ सकता है, 500 किलो तक नहीं जा सकता है। ठीक है। तो इसका जो सत्र होता है वो संकुचित होता है, लिमिटेड होता है। इसका सत्र बड़ा व्यापक होता है विकास का। दोस्तों ये शारीरिक होता है, ये आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। ठीक है। यानी कि इसको जो है आप तोल और माप सकते हैं। ठीक है। तो ये शारीरिक होता है, ये शरीर के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है। पर ये जो होता है वो आंतरिक भी होता है और बहुपक्षीय होता है। यानी कि आपके जो सोचने विचारने की क्षमता है उसको आप देख नहीं सकते। ठीक है। तो ये जो आंतरिक भी होता है और बहुपक्षीय होता है, ये शरीर के जो है आप सोचने समझने की शक्ति से लगाकर, आपके शरीर में ताकत से लगाकर सब चीज़ों में ये हो सकता है। ठीक है। तो विकास के जो है बहुत सारे पक्ष होते हैं, इसका सिर्फ एक ही पक्ष होता है, वो होता है शारीरिक। दोस्तों इसका जो कर्म है वो निश्चित होता है, इसका कर्म निश्चित नहीं होता है। ठीक है। ये किसी भी कर्म में हो सकता है। ठीक है। आगे बात करें दोस्तों अभिवृद्धि और विकास के बारे में। तो अभिवृद्धि को दोस्तों आप तोल और माप सकते हैं। अभिवृद्धि को आप माप और तोल सकते हैं और इसको खाली महसूस कर सकते हैं विकास को। ठीक है। अभिवृद्धि को आप तोल और माप सकते हैं, विकास को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। यानी कि कोई बच्चा गणित में कितना होशियार है, वो चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है। उसके अंदर ताकत कितनी है, उसका माइंड कितना तेज चलता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ये सभी चीज़ें जो हैं आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी अभिवृद्धि को आप तोल और माप सकते हैं। परिवर्तन विवृद्धि सूचक होता है इसमें, और इसमें जो परिवर्तन होता है वो विवृद्धि और हास्य सूचक होता है। इसमें दोस्तों विवृद्धि मतलब होता है कि बढ़ने के क्रम में, इसका जो परिवर्तन होता है वो हमेशा बढ़ने के क्रम में होता है। यानी कि आप जब पैदा हुए थे तो आपकी हाइट जो थी वो लगभग मान के चलिए कि 1 फीट या 1.5 फीट के आसपास होती है। ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 आप 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट जो है 5 फीट, 6 फीट तक आपकी हाइट हो सकती है। ठीक है। आपका वजन भी जो है उस समय होता है वो लगभग 1 किलो, 1.5 किलो के आसपास, 2 किलो के आसपास, 5 किलो के आसपास आपका वजन होता है। फिर जो है बाद में आप बढ़कर 50, 60, 100, 200 किलो तक आपका वजन हो सकता है। ठीक है। तो इसमें जो है हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होता है। पर बड़ी इसमें जो विकास में परिवर्तन होता है वो विवृद्धि और हास के सूचक भी होता है। यानी कि आपकी जो बुद्धि लब्धि है वो कभी हाई हो जाती हैं तो कभी कम हो जाती हैं। कमजोरी की वजह से जो है आपके शरीर में कभी कमजोरी आती हैं, तो आपके शरीर में उतनी पुष्टता नहीं रहती हैं, और कभी कभी जो है आपके शरीर में अच्छी सी पुष्टता भी आ जाती है खाने पीने के दौरान। तो इसमें जो है परिवर्तन होता है वो विवृद्धि और हास सूचक होता है। इसमें जो है हमेशा विवृद्धि सूचक होता है। दोस्तों यह स्पष्ट दिखाई देती हैं और यह स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। विकास का यह विकास का ही भाग है। ठीक है। कौन? अभिवृद्धि जो है वो विकास का ही भाग है, और यह स्वतंत्र और चहुमुखी है। ठीक है। विकास जो है वो स्वतंत्र और चहुमुखी है। इसका जो स्वरूप है वो बाह्य होता है और इसका स्वरूप विशेष तौर से आंतरिक होता है। ठीक है। समझ गए होंगे आप कि इसका जो स्वरूप है वो बाह्य होता है और इसका आंतरिक होता है। इसका जो दोस्तों है वो कोई लक्ष्य नहीं होता है, शरीर का बढ़ना वगैरह कोई लक्ष्य नहीं होता है, और इसका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। यानी कि आपकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी अच्छी हैं, आप शरीर में कितने हष्ट पुष्ट हैं, इसका कोई ना कोई जो है एक लक्ष्य जरूर होता है, परंतु अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है। इसमें दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं अभिवृद्धि के अंदर। ठीक है। और इसमें रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और अब बात करें हम अभिवृद्धि की, तो इसमें संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है ये, और ये दोस्तों जो है वो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हैं। ठीक है। संरचना कैसे? यानी कि आपके शरीर में जो आमान परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, उसकी जो संरचना है ये संरचना पक्ष से संबंधित है, और इसमें जो है ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। यानी कि इसमें जो है आप एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये जो है एक संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है,
और ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हैं इस दोनों के अंदर विशेष अंतर होते हैं अभिवृद्धि और विकास के अंदर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा अभिवृद्धि और विकास के बारे में। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर अभिवृद्धि और विकास के बारे में, यानी कि अभिवृद्धि और विकास होता क्या है, और श्रीमती हरलॉक के जो कुछ कथन हैं और उनके जो विचार में उन्होंने 4 अंतर बताए हैं, या 4 उन्होंने जो हैं कुछ विशेष यहाँ पर मुख्य प्रकार बताए थे, वो हमने देखे यहाँ पर। और दूसरा देखा है हमने दोस्तों यहाँ पर अभिवृद्धि और विकास के बारे में अंतर, यानी कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इस क्लास में जो जानकारी मैंने दी है आपको वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि अभिवृद्धि और विकास की जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगातार हमारी गिट की क्लासें चलती रहेगी, और मात्र 25 से 30 क्लास के अंदर जो है हमारी कंप्लीट ये साइकोलॉजी जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।